लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चेनमो और मास्टर चू के बीच में फाइट चालू हो गया था, जहां पर चेनमो की स्किल को देखने के बाद मास्टर चू उसको अपना बॉडीगार्ड बनाने के बारे में सोचने लगा। लेकिन यहाँ पर चेनमो उसके ऑफर को साफ साफ मना कर देता है, इसलिए मास्टर चू ने उसके ऊपर गन पॉइंट कर दिया था। और अब इतने में ही चेनमो के फ़ोन पर पेयुन का कॉल आता है। वो बताती है, हमने सभी मेडिकल हब्स को कलेक्ट कर लिया है, तुम पिल रिफाइन करने के लिए कब आओगे? जहाँ पर चेनमो कहता है, मैं अभी फ्री तो हूँ, लेकिन मैं कुछ समय तक आ नहीं पाऊंगा। और पेयुन कहती है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ, मैं आपका कुछ मदद कर सकती हूँ। और चेनमो ने भी पेयुन को मास्टर चू के बारे में बता देता है। और मास्टर चू के बारे में सुनकर पेयुन फोन उसको देने के लिए कहती है, तो चेनमो ने भी फोन मास्टर चू को दे देता है। और जैसे ही मास्टर चू फोन को अपने कान पर रखता है तो उधर से पेयुन काफी जोरों से चिल्लाते हुए उसे गाली देने लगी थी। वो बताती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी गेस्ट को ऑफेंड करने की? मिस्टर चेन मेरे ग्रैंडपा के स्पेशल गेस्ट है, मैं भी उसके सामने कुछ बोल नहीं सकती। ये सुनकर तो मास्टर चू काफी ज्यादा डर जाता है। अब चेनमो ने भी आपने फोन को वापस मांग लिया था। तो उधर से पेयुन बताती है, मैंने चूवेन को अच्छी तरह से समझा दिया है, इसलिए आप उसको छोड़ दो। और साथ ही में आप अपना लोकेशन भी मुझे सेंड करो, मैं आपको पिक करने के लिए किसी को भेजती हूँ। अब चेनमो भी इसके लिए मान गया था। अब चेनमो मास्टर चू को कहता है, तुम मुझे इस तरह से मत देखो, तुम काफी ज्यादा अजीब लग रहे हो और यहाँ से चले जाओ। अब मास्टर चू ने चेनमो को थैंक्स कहता है, क्योंकि उसने यहाँ पर उसका जान छोड़ दिया था। वहीं पर आपने बॉस को चेनमो के सामने इस तरह से बात करता हुआ देखकर तो नाइफ और बाकी लड़के काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और वो लोग जल्दी से उस जगह से निकल जाते हैं। वहीं पर चेनमो भी येनियो और मुरोंगयान को जाने के लिए कहकर खुद इधर जिन फैमिली में पील रिफाइन करने के लिए आ गया था। वहीं पर इल्लर जिन उसको ग्रीट करते हुए उन मेडिकल हब्स को दिखाते हैं और पेयुन चेनमो से पूछती है, क्या आपको पील रिफाइन करने के लिए कुछ सामान चाहिए? जहां पर चेनमो उन मेडिकल हब्स के प्लेट को उठाते हुए बताता है, किसने कहा कि तुमको पील रिफाइन करने के लिए स्टोव जैसी चीज चाहिए? इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। वो आपने स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन को यूज करके कुछ ही समय में काफी सारे पील बना लेता है और सोच रहा होता है एक बेसिक पील है, लेकिन मेरे करंट स्ट्रेंथ के साथ मुझे डर है कि मैं इसको अच्छी तरह से रिफाइन कर नहीं पाया। और बिल्डर जिन पूछते हैं, क्या पील तैयार हो गया? जहां पर चेनमो उनको एक पील देते हुए खाने के लिए कहता है और बिल्डर जिन भी उस पील को पकड़कर तुरंत खा लेते हैं और वहीं पर बैठ के मेडिटेशन करने लगते हैं। उनके बॉडी से तो एक ओरा बाहर आ रहा था। पेयुन चेनमो से पूछती है, क्या ये पील काम करेगा? जहां पर चेनमो बताता है, कुछ समय के लिए उन्हें अकेले छोड़ दो और इंतजार करो। अब कुछ समय के बाद इल्लर जिन अपने आंखें खोलते हैं। वो यहाँ पर ना केवल पूरी तरह से ठीक हो गए थे, साथ ही में उनका मार्शल आर्ट्स भी इम्प्रूव हो गया था। वो इनर रियल्म के पीक पर पहुंच गए थे। वो चेनमो को ग्रीट करते हुए थैंक्स कहते हैं, जहां पर चेनमो बताता है, मैंने तुमको पील बना कर दिया, तुमने मुझे पैसे दिया, इसमें थैंक्स कहने की कोई भी बात नहीं है। अब चेनमो उनको कुछ स्पेल देता है ताकि फ्यूचर में वो अपना मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कंटिन्यू कर पाए। उस स्पेल को देखने के बाद तो इल्लर जिन की आंखों पर आंसू आ गए थे। वो अपने घुटने में बैठकर चेनमो को इज्जत देने लगे थे। वहीं पर ये देखकर तो पेयुन काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। इल्लर जिन अपनी पोती पेयुन को भी घुटने में बैठकर चेनमो को थैंक्स कहने के लिए बताते हैं, तो पेयुन भी ऐसा ही करती है। इल्लर जिन सोच रहे थे, इस तरह के अच्छे कंपू से तो जिन फैमिली का लेगेसी काफी ज्यादा बढ़ सकता है। वहीं पर चेनमो भी सोच रहा था, इस कल्टीवेशन मेथड से बस 3 साल में इल्लर जिन अपने ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म पर पहुंच सकते हैं और इन्हें मुझको इस तरह से घुटने में बैठकर थैंक्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब वो वहाँ से जाते हुए बताता है, पैसे मेरे बैंक कार्ड पर भेज देना, अभी मेरा कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। और बिल्डर जिन भी हाँ पर जवाब देते हैं। अब चेनमो जाने के बाद पेयुन अपने ग्रैंडपा को बताती है, वो इंसान को देखकर ही उसके अंदर की बीमारी को पता कर सकता है। क्या यह सच में मिस्टीरियस नहीं है? जहाँ पर इल्लर जिन बताते हैं, तुम मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं पता और अब से जिन फैमिली का कोई भी मेंबर मिस्टर चेन को ऑफेंड नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा गलती करेगा तो उसे जिन फैमिली से बाहर निकाल दिया जाएगा। स्पेशली रूप से तुम अपने पापा को ये बताना, दूसरे बार ये गलती नहीं होना चाहिए, मरना मुझे ब्लेम मत करना। साथ ही में पेमेंट में एक एक्स्ट्रा 0 ऐड करके मिस्टर चेन को भेज देना। जहाँ पर पेयून भी
हाँ पर जवाब देती है। इधर चेनमो को रास्ते पर मुरोंगयान की माँ का कॉल आता है। वो पूछ रही थी तुम्हारा हालत कैसा है। अब फोन कटने के बाद चेनमो सोचने लगता है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुरोंगयान की मॉम मुझे फोन करके मेरा हालत पूछेगी। वो अपने रूम पर आके चेयर पर बैठते हुए कहता है, अब आने वाले 5 दिन में मैं क्यूआई रिफाइनिंग के सेकेंड लेवल पर पहुंच जाऊंगा। अब इतने में ही उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो पूछता है, कौन हो तुम। उधर से एक लड़की बताती है, मेरा नाम यान क्यूंग चेंग है, मैं चाईसियांग सिटी पर आ चुकी हूँ, आकर मुझे पिक करो। अब ये सुनकर चेनमो सोचने लगा था कि आखिरकार इसको मेरा नंबर कहाँ से मिला और वो मुझे पिकअप करने के लिए कह रही है। यान फैमिली का क्या इरादा है। दूसरी तरफ हम यान क्यूंग चेंग और उसके साथ में दूसरी लड़की सियांग को देखते हैं। वो सोच रही थी यान फैमिली के पास इनर रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट का प्रोटेक्शन है, इस तरह से बाहर आना यान फैमिली के लिए सेफ नहीं है। अब इतने में ही चेनमो भी वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर क्यूंग चेंग खुद से ही कहती है, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जो कि लोगों को देखकर उसे जज करे, लेकिन फिर भी मेरा फियांसे काफी ज्यादा छोटा और कॉमन है, लेकिन इसके अंदर से एक अलग ही ओरा बाहर आ रहा है। क्या वो सच में एक अनएजुकेटेड बच्चा है। वो चेनमो को बताती है, तुम मुझे अपने घर पर लेकर जाओ, जहाँ पर चेनमो भी हाँ पर जवाब देता है। वो थोड़ी ही देर में चेनमो के रूम पर पहुंच जाते हैं। चेनमो बताता है, आपको यहीं पर बैठना होगा, इस जगह पर कोई भी होटल सिक्योरिटी नहीं है। ये सुनकर सियांग बताती है, मिस लेडी आपके साथ ही रहेंगी, मतलब होटल पर रहना सेफ नहीं है। वो चाईसियांग सिटी पर है तो तुम्हें खुद उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। अब चेनमो भी बताता है, आप अंदर ही सो जाओ, मैं बाहर ही बैठूंगा। वो सोचता है, सौभाग्य से मैंने एक बेडरूम वाला अपार्टमेंट चूज किया, वरना तो मुझे बाहर ही सोना पड़ता। अब सियांग चेनमो को बताती है, मैं सामान खरीदने के लिए बाहर जा रही हूँ, मिस लेडी का अच्छी तरह से ख्याल रखना। अगर तुमने उनके साथ कुछ छेड़खानी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जहाँ पर चेनमो बताता है, तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं उस किस्म का लड़का नहीं हूँ। और फिर सियांग बताती है, मैं वापस ना आने से पहले तुम मिस लेडी को छोड़कर कहीं पर भी मत जाना, काफी सारे लोग उनके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। और इतने में ही यान क्यूंग चेंग सियांग को बताती है, तुम चली जाओ, मैं उसके ऊपर भरोसा करती हूँ। वहीं पर चेनमो सोच रहा था, ऐसा लगता है मेरा जीवन खत्म होने वाला है। और वो जाने के बाद चेनमो क्यूंग चेंग से पूछता है, क्या तुम्हें पानी चाहिए। जहाँ पर क्यूंग चेंग बताती है, मैंने रास्ते पर पी लिया था। और वो दोनों एकदम चुपचाप बैठते हैं, एक दूसरे से तो बात ही नहीं कर रहे थे। अब क्यूंग चेंग सोचती है, ये आपने एग्जाम को आधे पर ही छोड़कर भाग गया था, ये मेरा लायक का नहीं है। वहीं पर चेनमो तो आपने कल्टीवेशन के बारे में ही सोच रहा था। वो खुद से ही कहता है, उस जेड स्टोन का एनर्जी जल्दी ही खत्म होने वाला है, मुझे जल्द से जल्द दूसरा जेड स्टोन ढूंढना होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मुझे अब दोबारा उस बुड्ढे से पूछना होगा और उसको कुछ कल्टीवेशन टेक्निक भी सिखाना होगा। अब इतने में ही यान क्यूंग चेंग चेनमो से कहती है, क्या तुम ये जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए क्यों आई हूँ। अब चेनमो पूछता है, क्यों आई हो। जहाँ पर क्यूंग चेंग बताती है, मैं दूसरे लोगों की बातों से मैनिपुलेट नहीं होना चाहती थी। अब इतने में ही चेनमो दोबारा उससे पूछता है, क्या तुम्हें पानी चाहिए। ये सुनकर वो दोबारा शांत हो गए थे। क्यूंग चेंग खुद से ही कहती है, इसे तो बात ही नहीं करना आता। रात के समय में चेनमो एक सोफे पर बैठ के मेडिटेशन कर रहा था। वहीं पर सियांग तो चुपके से उसके ऊपर ही नजर रख रही थी। इतने में ही चेनमो को वहां पर कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है, इसलिए वो बाहर आकर कहता है, अगर तुम यहाँ पर आ गए हो तो छुप कर क्यों बैठे हो, बाहर निकलो। और इतने में ही कुछ मास्क पहने हुए लड़के चेनमो के साथ में आ जाते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर सियांग भी बाहर आ गई थी और चेनमो को बताती है, तुम जाकर मिस लेडी को प्रोटेक्ट करो, इनको मैं संभाल लूंगी। अब उन लड़की से पूछती है, तुम लोगों को यहाँ पर किसने भेजा है। अब एक लड़का बताता है, इन दोनों को मार के हम उस सुंदर सी लड़की के साथ कुछ करेंगे। ये सुनकर तो सियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो उनको मारने के लिए
तैयार हो गई थी। एक लड़का बताता है, इतने कम उम्र में तुम्हारा कल्टीवेशन काफी अच्छा है, तुम्हारा फ्यूचर तो काफी ब्राइट है। वो सभी सैंग के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं, क्या करे, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर ही नहीं है। वो सैंग को पीछे धकेल देते हैं। अब उसे पता चलता है ये पांचों तो आउटर रियम के पीक पर है। वो कहती है, तुम लोगों को यहाँ पर किसने भेजा है, लेकिन वो लड़के कुछ भी ना सुनकर सैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर तभी चेनमो आगे आकर उसके पंच को ब्लॉक कर देता है। तो उस आदमी का तो यहाँ पर हाथ ही टूट गया था और वो पीछे जाकर गिरता है। अब उसे यहाँ पर पता चलता है ये तो एक इनर रियल का मार्शल आर्टिस्ट है। और वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो चेनमो उनके ऊपर अटैक करके उन्हें पीटने लगा था। ये कहता है, कौन हो तुम और तुम यान फैमिली के मामले में क्यों पढ़ रहे हो। जहाँ पर चेनमो बताता है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या और क्यों कर रहा हूँ, तुम बस इतना बताओ कि तुमको यहाँ पर किसने भेजा है। और वो लड़के चेनमो को कुछ बताने के बजाय पॉइजन खा के खुद का जान ले लेते हैं। अब चेनमो सैंग से पूछता है, ये लोग कौन थे और तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं। जहाँ पर सैंग बताती है, मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन है, काफी सारे लोग मिस लेडी को मारना चाहते हैं। और चेनमो वहाँ से अंदर जाने लगता है तो सैंग बताती है, उन बॉडीज का क्या करे। जहाँ पर चेनमो कहता है, तुम चिंता मत लो, कोई इंसान आकर उन्हें ठिकाने लगा देगा। दूसरे दिन सुबह क्यूंचेंग सैंग से पूछता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारा चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है, क्या तुम अच्छी तरह से नहीं सोई। अब सैंग बताती है, ये तो ठंड के वजह से हुआ है। अब इतने में ही चेनमो वहाँ पर आकर बताता है, मैं तुम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ, तुम लोग खा सकते हो। वो सैंग को एक पील देता है ताकि उसका मार्शल आर्ट्स इम्प्रूव हो। और वो कहता है, मैं कुछ काम के वजह से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम यहीं पर बैठना। ये सुनकर सैंग उसको रोकती हुई बताती है, मिस लेडी भी तुम्हारे साथ ही जाएंगी। अब क्यूंचेंग कहती है, आखिरकार मैं उसके साथ क्यों जाऊंगी। अब सैंग कुछ बहाना बनाते हुए बताती है, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज के दिन चेनमो आपको प्रोटेक्ट करेगा। अब क्यूंचेंग भी इसके लिए तैयार हो गई थी। अब चेनमो मुंह बिगाड़ते हुए खुद से ही कहता है, मैं अपने काम की वजह से बाहर जाना चाहता हूँ, अगर ये मेरे पीछे आएगी तो जरूर मुझे मुश्किल होगा। अब वो कुछ देर के बाद उस बुढ़े आदमी के घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो आदमी क्यूंचेंग को देखकर चेनमो से पूछता है, क्या वो आपकी माँ है। ये सुनकर तो चेनमो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो जो पानी पी रहा था वो भी बाहर आ जाता है। वो बताता है, तुम इस तरह से मजाक मत करो, वो बस मेरी एक दोस्त है। अब क्यूंचेंग काफी गुस्से से उसे देखते हुए खुद से ही कहती है, ये तो मुझे बस दोस्त बता रहा है। और फिर वो आदमी चेनमो से पूछता है, आप किस काम की वजह से यहाँ पर आए हो। जहाँ पर चेनमो बताता है, पिछली बार मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी में था, इसलिए मैं काफ़ी सारी चीज़ें भूल गया। और वो बुढ़ा आदमी खड़ा होकर चेनमो को ग्रीट करने लगा था। ये देखकर क्यूंचेंग सोचती है, इतना बुढ़ा आदमी भी चेनमो को ग्रीट कर रहा है, सच में ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। वो बताती है, तुम दोनों यहीं पर बातें करो, मैं बाहर की जगह को देखती हूँ। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अब चेनमो उस आदमी से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है। जहाँ पर वो बताता है, जब मैं 11 साल का था तब मैं टाओइस्ट टेम्पल में इंटर हुआ था, मेरा नाम चेन सोंग जी है। अब चेनमो उसको एक बुक देते हुए बताता है, इसके अंदर बेसिक मेथड है जो कि मैंने स्पेशली रूप से तुम्हारे लिए बनाया है। अगर तुम 3 दिन के अंदर एक लेवल पर पहुंच जाओगे तो मैं तुम्हें खुद का डिसाइपल बना लूंगा। अब चेंग सोंग जी भी उस बुक को लेते हुए उसे थैंक्स कहते हैं। अब चेनमो उनको खड़ा होने के लिए कहता है और बताता है, पिछले बार जो जेड स्टोन तुमने मुझे दिया था वो खत्म हो गया, क्या तुम्हारे पास अभी भी दूसरा स्टोन है। जहाँ पर चेन सोंग जी बताता है, अगर आपको और भी स्टोन चाहिए तो आपको लिंगो माउंटेन के ब्लैक वाटर पूल पर जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है क्योंकि वहाँ पर डीमोन्स मौजूद है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि पहले आपको ऑक्शन पर जाना चाहिए, वहाँ पर भी इसी तरह के स्टोन मिल सकते हैं।
अब चेनमो सोचने लगता है ब्लैक वाटर पूल में जो भी डिमोन्स है वो बस वाइल्ड बीस्ट है, लेकिन उन्होंने हेवन और अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, इसलिए वो स्ट्रांग है। लेकिन अभी मेरे करंट स्ट्रेंथ से उन डिमोन्स को मारना इतना आसान नहीं होगा। क्यूआई रिफाइनिंग के सेकेंड लेवल पर पहुंचने तक मुझे इंतजार करना होगा। अब वो चेन सोंग जी को बताता है तो फिर तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऑक्शन का शेड्यूल अरेंज करो, जहाँ पर चेन सोंग जी भी हाँ पर जवाब देते हैं। अब चेनमो कहता है अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना प्रैक्टिस करना, मैं तुम्हारे प्रोग्रेस को देखने के लिए सैटरडे को आऊँगा। इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी चेन सोंग जी बताता है अब से मैं आपको फॉलो करके आपका सेवा करना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप मना नहीं करोगे। अब चेनमो भी सोचता है ये तो अच्छी बात है, ये मेरी नज़दीक आना चाहता है, लेकिन मेरे रूम पर पहले से ही दो सर दर्द है। वो बताता है ऑक्शन तक इंतजार करो। इतना कहकर वो अपने रूम पर वापस आ जाता है। अब रात के समय में काफी जोरदार बारिश हो रहा था और बिजली भी गिर रहा था। हम एक पावरफुल आदमी को देखते हैं जो कि चेनमो के घर के बाहर खड़ा था। वहीं पर चेनमो अंदर सो रहा होता है। इतने में ही सियांग आकर बताती है पहले मैं उस आदमी के ऊपर अटैक करूंगी, अगर मैं उसे पीट नहीं पाई तो बाद में तुम जाना। वो दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं उस आदमी को तो बारिश से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। सियांग को पता चलता है ये तो इनर रियल के पीक पर है। वो उसको ग्रीट करते हुए बताती है आप तो कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन रियल पर पहुंच सकते हो, या आप बता सकते हो कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब वो बताता है मैं उस छोटी सी लड़की के साथ डील करने के लिए यान फैमिली से कुछ उधार लेना चाहता हूँ। अब सियांग बताती है मुझे नहीं पता कि सीनियर क्या उधार लेना चाहते हैं, अगर मिस लेडी के पास ये होगा तो मैं अपने हाथों से वो आपको दूंगी। अब वो आदमी बताता है उसके पास जरूर है। अब सियांग कहती है तुमको यहाँ पर किसने भेजा है। वो आदमी बताता है मुझे उनका ऑफर अच्छा लगा, इसलिए मैं इस लड़की के साथ फाइट करने के लिए आ गया। अब सियांग चेनमो को बताती है यह आदमी काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम मिस लेडी को लेकर यहाँ से भाग जाओ। अब चेनमो उस आदमी से उस ऑफर के बारे में पूछता है तो वो बताता है जब मैं वुड माउंटेन से जिंदा बाहर आ जाऊंगा तो अब वो लोग मुझे पेट्रिया बना देंगे। अब चेनमो कहता है तो फिर वुड माउंटेन कहाँ पर है, जहाँ पर वो आदमी बताता है मुझे नहीं पता, जब मैं ये काम को पूरा करूंगा तब वो लोग मुझे बताएंगे। अब चेनमो पूछता है तो फिर वो लोग कौन है। अब वो आदमी कुछ भी नहीं बताता और सीधा आकर सियांग के गले को पकड़ लेता है और उसको पंच मारने लगता है। यहाँ पर सियांग छूटने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती है। उसे लग चुका होता है कि ये उसका आखिरी दिन है। वो अपने आंखें बंद कर लेती है, लेकिन इतने में ही चेनमो ने उसको पीछे धकेल देता है। ये देखकर तो वो आदमी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि चेनमो ने उसके अटैक को रोक दिया। अब चेनमो बताता है कौन है वो लोग, मुझे बताओ, हम तुम्हें जिंदा छोड़ सकते हैं। ये सुनकर तो वो आदमी काफी जोरों से हंसने लगता है। वो बताता है किसी के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे इस तरह से बात करे, मैंने तुमसे पहले ही आपने कल्टीवेशन को स्टार्ट किया था। इतना कहकर आपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है और फिर सीधा चेनमो को पंच मारता है, तो उसके बदले में चेनमो भी उसे पंच मारता है। अब दोनों के पंच एक आपस में टकराते हैं तो वो आदमी पीछे सर जाता है। साथ ही में वो काफी ज्यादा हैरान भी हो गया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि चेनमो तो इनर रियल्म के पीक पर है। वो कहता है यह असंभव है, अगर तुम अपने जन्म से भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी तुम इनर रियल के पीक पर नहीं पहुंच पाते। फिर भी वो काफी खुश होते हुए कहता है अगर मैं तुम्हें यहाँ पर हरा कर तुम्हारी बॉडी के सीक्रेट्स को पता लगाऊंगा तो मैं भी एक मास्टर बन जाऊंगा। अब चेनमो बताता है मुझे लगता है तुम्हारे पास इतनी स्किल नहीं है। ये सुनकर उस आदमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपने क्लाउड डिस्ट्रॉय हैंड्स टेक्निक का यूज करके चेनमो के ऊपर अटैक करता है। उस टेक्निक को देखकर तो सियांग भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो कहती है ये तो प्यांग है जो कि 10 साल पहले नॉर्थ वेस्ट पर काफी ज्यादा फेमस था। वहीं पर उतने सारे हाथ को अपने तरफ आता हुआ देखकर भी चेनमो नहीं डरता। वो कुछ समय में ही उन सभी हाथ को तोड़ देता है। ये देखकर वो आदमी जिसका नाम प्यांग है वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, साथ ही में वो काफी ज्यादा डर भी जाता है। अब चेनमो अपने बॉडी से
एनर्जी रिलीज करते हुए टियानजियान डिवाइन फिस्ट का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है, जिसके वजह से उसके पास एक डिवाइन वेपन आ गया था। अब इस तरह के स्किल को देखकर तो प्यांग काफी ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है आखिरकार ये किस तरह का मार्शल आर्ट्स है, मैंने आज से पहले कभी भी इसको नहीं देखा। और वो भी यहाँ पर चेनमो से लड़ने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन वो चेनमो के डिवाइन वेपन के सामने कुछ भी कर नहीं पाता। नतीजा ये आता है कि चेनमो के डिवाइन वेपन ने उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता है और यहाँ पर उसका दर्दनाक मौत हो जाता है। वहीं पर ये सब देखकर तो सियांग भी काफी ज्यादा डर गई थी। चेनमो खुद से ही कहता है मैं क्यूआई रिफाइनिंग के फर्स्ट लेवल पर हूँ, इसलिए मैं टियानजियान डिवाइन फिस्ट को अच्छी तरह से परफॉर्म कर नहीं पाया। साथ ही में मैं यहाँ पर इसको मारना नहीं चाहता था, मुझे इससे अभी भी ये पूछना था कि उसको यहाँ पर किसने भेजा है। अब हम दूसरी तरफ लियू फैमिली को देखते हैं, जो कि टॉप 6 ग्रेट फैमिलीज में से नंबर 1 पर आता है। वहीं पर हम लियू फैमिली की हेड की ग्रैंड ऑथर को देखते हैं, जिसका नाम लियू मेंगाओ था। दरअसल क्यूनचेंग को यही मारना चाहती है। वो काफी गुस्से से अपने अंकल से पूछती है क्या सच में उसके पास एक इनर रियल्म का मार्शल मास्टर है, जहां पर अंकल वो भी हाँ पर जवाब देते हुए बताते हैं प्यांग 10 साल पहले ही इनर रियल्म के पीक पर था, केवल एक ग्रैंड मास्टर ही उसको एक मूव में हरा सकता है। और मेंगाओ कहती है तो फिर उसे मारना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनके पास उससे भी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। अब अंकल वो बताते हैं अगर यान क्यूनचेंग को मारना है तो हमें उस मिस्टीरियस मास्टर को खरीदना होगा जो यान क्यूनचेंग के साथ है, या तो फिर जब वो क्यूनचेंग के साथ नहीं होगा तब उसको मारना होगा। और मेंगाओ काफी गुस्से से टेबल में हाथ मारती हुई कहती है अंकल वो आपको भी मेरी मदद करनी होगी, मैं इस बार क्यूनचेंग को दोबारा जियाडू सिटी पर जिंदा जाने नहीं दूंगी। अब दूसरी तरफ हम जियाडू सिटी पर नानगंग फैमिली को देखते हैं, जहां पर फैमिली हेड का ग्रैंडसन यून लाओ अपने ग्रैंडपा वांग को बताता है आपने जिन लोगों को भेजा था वो लोग फेल हो चुके हैं। जहां पर वांग बताता है इसका मतलब यान क्यूनचेंग को कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, वरना यान फैमिली उसको इस तरह से बाहर घूमने नहीं देता। अब यून लो अपने ग्रैंडपा को बताता है आप जल्दी इनर रियल के मार्शल आर्टिस्ट या तो फिर मास्टर को ढूंढो। अब ग्रैंडपा वांग बताते हैं फालतू की बातें मत करो, क्या तुम्हें लगता है कि मार्शल आर्टिस्ट को इनवाइट करना इतना आसान है। अब यूनलाओ अपने ग्रैंडपा से कहता है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस यान क्यूनचेंग चाहिए, वरना मैं घर से भाग जाऊंगा। अब वांग भी उसे संभालते हुए कहते हैं अगर तुम्हें यान क्यूनचेंग चाहिए तो पहले हमें अपने फैमिली की पोजीशन को मेंटेन करना होगा। अब दूसरी तरफ हम यान फैमिली में क्यूनचेंग के ग्रैंडपा और पापा को देखते हैं, जहां पर क्यूनचेंग के पापा यानचुआन अपने पापा यानचोंग के पास आकर बताते हैं जियाडू सिटी के कुछ लोग क्यूनचेंग को मारने के पीछे लगे हैं, इसलिए हमें उसको वापस बुला लेना चाहिए। जहां पर यानचोंग बताते हैं जो लोग क्यूनचेंग को मारने के लिए गए थे उनको एक मास्टर ने मार दिया है, इसलिए क्यूनचेंग सेफ है। अब यानचुआन कहते हैं आपका मतलब चेनमो के साथ मार्शल आर्ट मास्टर है। अब यानचोंग बताते हैं मुझे नहीं पता कि वो मार्शल आर्ट मास्टर कौन है, लेकिन उसने चेनमो को काफी सारी चीजें सिखाया है, इसलिए वो इनर रियल का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। जितना मैंने सोचा था चेनमो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए कुछ समय तक उन दोनों को एक साथ रहने दो। इधर चेनमो चेन सोंगजिंग के साथ ऑक्शन के लिए एक कैसीनो पर आ जाता है, उनके साथ में वो 2 लड़की भी आई थी। अब क्यूनचेंग कहती है आखिरकार हम चेनमो के पीछे क्यों जा रहे हैं, हमें जाकर शॉपिंग करना चाहिए। जहां पर सियांग बताती है मिस लेडी आप मेरी बातें सुनो। यहाँ पर चेन सोंगजी चेनमो को बताता है मैंने अपना घर और सारा संपत्ति बेच दिया है, अब से मैं अपने दिल से सेवा करूंगा। दरअसल इसने यहाँ पर 3 दिन के अंदर ही 1 लेवल को अचीव कर लिया था। चेनमो बताता है पब्लिक प्लेस पर तुम बस मुझे यंग मास्टर कहना। वो लोग अब ट्रेजर हॉल पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर तो येन्यू और उसके दोस्त भी आए हुए हैं।
ये न्यू कहती है ये तो अमीर लोगों के लिए है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जहाँ पर उनके साथ में आया हुआ लड़का लिंटाओ कहता है कोई बात नहीं, देखने से कुछ नहीं जाता, हम अंदर जाते हैं। आज मैं तुमको अपने लिन फैमिली के कुछ मेंबर से मिलाऊंगा। और इतने में ही वो लोग वहाँ पर चेनमो को देखते हैं तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वहीं पर मुरोंगयान काफी तेजी से चेनमो के पास चली जाती है और कहती है हम लोग यहाँ पर बस मजे करने के लिए आए हैं, क्या तुम भी इसी के लिए आए हो। जहाँ पर चेनमो बताता है मैं यहाँ पर स्टोन खरीदने के लिए आया हूँ। वो लड़का लिंटाओ आगे आते हुए चेनमो से पूछता है क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं जो कि स्टोन की गैम्बलिंग करोगे, एक स्टोन का पीस तुम्हारे फैमिली का लाइफ टाइम का राशन होगा। अब इस तरह से चेनमो का इंसल्ट करता हुआ देखकर तो मुरोंगयान लिंटाओ को अच्छे से बात करने के लिए कहती है। अब इतने में वहाँ पर क्यूंचेंग आकर चेनमो से कहती है क्या ये तुम्हारे क्लासमेट है, ऐसा लगता है ये लोग तो काफी ज्यादा जल रहे हैं। अब उसको देखकर तो लिंटाओ के होश ही उड़ गए थे क्योंकि क्यूंचेंग काफी ज्यादा सुंदर थे। वहीं पर मुरोंगयान सोच रही थी चेनमो कैसे इस सुंदर सी लड़की से मिला होगा। वो पूछती है कौन हो तुम, जहाँ पर क्यूंचेंग चेनमो का हाथ पकड़ती हुए बताती है मैं चेनमो की फियांसे हूँ, क्या इसने मेरे बारे में तुम्हें नहीं बताया। ये सुनकर तो उन लोगों के होश ही उड़ गए थे, उन्हें तो लग रहा था कहीं पर पृथ्वी तो पलट नहीं गया। मुरोंगयान आगे आती हुई कहती है क्या यह सच में तुम्हारे फियांसे है। जहाँ पर चेनमो बताता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा शादी पहले से ही टूट चुका है। ये सुनकर मुरोंगयान को थोड़ा तसल्ली मिलता है, लेकिन क्यूंचेंग बताती है किसने कहा कि हमारा मैरिज टूट चुका है, मेरे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। वहीं पर क्यूंचेंग को देखने के बाद तो लिंटाओ पागल हो गया था। वो चिल्लाते हुए कहता है तुम तो काफी ज्यादा सुंदर हो। वो चेनमो को कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियाडू सिटी के सबसे सुंदर लड़की से ये सब करने की, मैं बस ये इंतजार कर रहा हूँ कि अब तुम कैसे मरोगे। अब क्यूंचेंग कहती है इसमें बड़ी बात क्या है, मैं पहले से ही चेनमो के साथ रह रही हूँ। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो स्यांग भी कहती है मिस लेडी आप क्या कह रही हो। वहीं पर चेनमो अपना मुंह बिगाड़ते हुए कह रहा था क्यूंचेंग ये सब नहीं कर रही है, ये तो लोगों को चिढ़ाना पसंद करती है। और मुरोंगयान भी कहती है क्या वो सच में सच बोल रही है। क्यूंचेंग बताती है मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या जरूरी है। अब चेनमो कहता है उसके बातों को ना सुनो, ये सब झूठ बोल रही है, ये तो बस कुछ समय के लिए मेरे रूम पर रह रही है। वो फिर क्यूंचेंग को बताता है अगर तुम ऐसे ही परेशान करती रहोगी तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। ये सुनकर क्यूंचेंग बताती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। चेनमो उन लोगों को वहीं पर छोड़ के वहां से जाने लगा था, लेकिन तभी वहां पर उसके आगे मास्टर चू आकर उसको गिरिट करते हुए कहता है आपसे मिलके काफी ज्यादा खुशी हुई मिस्टर चेन। चेनमो बताता है ये तो एक कोइंसिडेंस है। और मास्टर चू हंसते हुए सोचता है इसने मास्टर जिन की बीमारी को ठीक कर दिया था और वो उसको काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। मैंने चेनमो को ऑफेंड किया था और मुझे उसके साथ अच्छा संबंध बनाने का अपॉर्चुनिटी मिला है। अब वो लोग ऑक्शन के लिए अंदर चले जाते हैं। वहां पर मास्टर चू को देखकर तो ये न्यू डर गई थी, लेकिन मुरोंगयान बताती है उसके पास चेनमो है इसलिए वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। अब वहां पर जंबो हॉल का ओनर जिया जिन ऑक्शन को शुरू करता है तो वहां पर एक काफी बड़ा स्टोन लाया जाता है जिसका पहला प्राइस 500,000 था। और फैंग नाम का एक आदमी 550,000 का बोली लगाता है, लेकिन इतने में ही लिंटियान 600,000 का बोली लगा देता है। अब चेनमो कहता है क्या लिन फैमिली रिच है। जहां पर मास्टर चू बताते हैं ये हमसे इतना ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन इनके पास काफी मिस्टीरियस इनहेरिटेंस है। अब इतने में ही डोंग हैन नाम का एक आदमी कहता है ये स्टोन बस बड़ा है इसलिए इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। और मास्टर चू काफी गुस्से में कहता है ये आदमी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, साथ ही में वो मेरा राइवल भी है। चेनमो डोंग हैन के पीछे एक आदमी को देखते हुए सोचता है मुझे डर है कि ये कोई गेट्स ऑफ हॉल का प्रैक्टिशनर ना हो। अब जंबो हॉल का ओनर डोंग हैन को बताता है अगर तुम ऑक्शन को इसी तरह से खराब करोगे तो तुम्हें दोबारा यहाँ पर आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर डोंग हैन कहता है तुम भरोसा करो या ना करो, जब ये स्टोन ओपन होगा तो तुम्हें पता चलेगा। लोग बात करने लगते हैं। मिस्टर चू कह रहे हैं कि मिस्टर लिन सामान को अच्छी तरह से नहीं देखते
और लिंटियान बताता है मैं तो बस मजाक मजाक पर 600,000 बोली लगाया था। वहीं पर लिंटाओ भी काफी जोर से हंसते हुए कह रहा था देखा मेरा लिन फैमिली सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और लिंटियान उसको देखते हुए कहता है लिंटाओ खुद को ऐसे दिखा रहा है कि वो लिन फैमिली का एक मेंबर है, लेकिन लिन फैमिली उसका कोई भी ख्याल नहीं रखता। इधर मास्टर चो चेनमो से पूछता है क्या हमें इस पर बोली लगाना चाहिए, जहां पर चेनमो ना पर जवाब देता है तो वो स्टोन लिन फैमिली का ही हो जाता है। और लिंटियान के कहने पर उस स्टोन को तोड़ा जाता है, लेकिन सच में उसके अंदर तो कुछ भी नहीं होता। ये देखकर उसको काफी गुस्सा आता है। वहीं पर डोंगहैन तो उसका मजाक उड़ा रहा था। अब वहीं पर दूसरा स्टोन लाया जाता है जिसका फर्स्ट प्राइस 1 मिलियन था। अब डोंगहैन बताता है इस स्टोन का कलर तो काफी अच्छा है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए वो सीधा 2 मिलियन की बोली लगा देता है। लोग बात करने लगते हैं मिस्टर जू तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। अब लिंटियान भी काफी गुस्से से सीधा 2 मिलियन एंड 10,000 की बोली लगा देता है। अब डोंगहैन भी आगे कुछ नहीं बोलता। अब दोबारा उस स्टोन को तोड़ा जाता है, उसके अंदर से कुछ दूसरा स्टोन निकल कर आता है जिसका मार्केट प्राइस 2 मिलियन था। अब तीसरा स्टोन लाया जाता है जहां पर ओनर उसका प्राइस बताने ही वाला होता है कि तभी डोंगहैन बताता है इसके अंदर तो जेड का एक पीस है, इसलिए मैं इसको 800,000 पे करूंगा। अब ये सुनकर तो ओनर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इस तरह से खुद रेट बताना तो इलीगल है। वो कह रहा था मैं पूरे 3 दिन 3 रात तक इसको पीटूंगा तब जाके मुझे अच्छा लगेगा। अब इतने में ही चेनमो सीधा 1 मिलियन की बोली लगा देता है। ये सुनकर तो वहां पर लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। लिंटाओ कहता है क्या मैं सच में सही सुन रहा हूँ, ये ट्रैश 1 मिलियन की बोली लगा रहा है, इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। वहीं पर मास्टर चू भी चेनमो से पूछते हैं कि आप इस स्टोन पर इंटरेस्टेड हो, जहाँ पर चेनमो भी हाँ पर जवाब देता है। अब डोंगहैन हंसते हुए कहता है इसके अंदर बस ऑर्डिनरी जेड है, ये कैसे मिलियन का हो सकता है। तुम्हें इस तरह से पैसे खर्च नहीं करना चाहिए, तुम मुझ पर फेवर करके ये स्टोन मुझे दे दो। जहाँ पर चेनमो कुछ भी नहीं बोलता। ये देखकर तो लोग बात करते हैं इस लड़के का बैकग्राउंड क्या है, इसने तो यहाँ पर डोंगहैन को भी भाव नहीं दिया। और मास्टर चू उसको बताते हैं अगर तुम खरीदना चाहते हो तो प्राइस इंक्रीज करो, ये फालतू की बातें मत करो। और डोंगहैन काफी गुस्से में कहता है वो स्टोन उसे दे दो, लेकिन उसके साथ का आदमी उसको कुछ बताता है तो वो कुछ मिनट्स रुकने के लिए कहकर 1.5 मिलियन की बोली लगा देता है, लेकिन चेनमो सीधा 2 मिलियन की बोली लगाता है। डोंगहैन खड़ा होते हुए कहता है क्या तुम सच में मेरे खिलाफ जाना चाहते। ये सुनकर मास्टर चो खड़ा होते हुए कहते हैं मैं जाऊंगा तुम्हारे खिलाफ। इतना कहकर 3 मिलियन की बोली लगा देते हैं। अब यहाँ पर दोनों के बीच में झड़प होने लगा था। डोंगहैन कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा। वो 4 मिलियन की बोली लगाता है, लेकिन अगले ही पल में चेनमो 5 मिलियन बताता है। अब यहाँ पर तो ओनर का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यहाँ पर अब डोंगहैन भी आगे बोल नहीं पाता। अब ओनर कहता है क्या कोई दूसरा इंसान बोली लगाना चाहता है। अब इतने में ही लिंटियान उस स्टोन को काफी गौर से देखते हुए कहता है कुछ मिनट्स इंतजार करो। वो फिर कहता है ये तो देखने से गरीब स्टूडेंट लगता है, क्या इसके पास इतने सारे पैसे होंगे। अब ओनर भी चेनमो से पूछता है लिटिल ब्रदर वो शक कर रहे हैं कि तुम्हारे पास पैसे है या नहीं। और मास्टर चू ओनर के ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं वो मेरा क्लाइंट है, यहाँ पर पैसे की कैसे कमी हो सकती है। अब इतने में ही चेनमो अपना कार्ड निकाल कर उन्हें देते हुए कहता है इसके अंदर पूरे 10 मिलियन है, इसका पासवर्ड 6 zeros है। अब लोग बात करने लगे थे इसने तो पासवर्ड भी बता दिया। वहीं पर चेन सोंगजी भी सोच रहा था योंग मास्टर तो पैसे की ख्याल ही नहीं करते। अब ओनर कहता है मैं कार्ड चेक करने के लिए जा रहा हूँ तब पता चलेगा कि लिटिल ब्रदर का पावर क्या है। वहीं पर लिंटियान लिंटाओ से पूछ रहा था तुम श्योर हो कि उसके पास पैसे नहीं है। जहाँ पर लिंटाओ बताता है आप चिंता मत लो मैं 3 साल से उसको जानता हूँ। अब उस कार्ड को चेक करने के बाद ओनर बताता है सच में इसमें 10 मिलियन डॉलर है। यह सुनकर तो लिंटियान लिंटाओ को नीचे गिरा देता है। वहीं पर कियान कह रही थी अचानक से चेनमो के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। मुरोंगयान कहती है लिंटाओ नहीं चाहता कि कोई भी इंसान उससे ज्यादा अच्छा हो, उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। ये न्यूज़ सोचती है मुझे क्यों ऐसा
ऐसा फील हो रहा है कि चेनमो के अंदर काफी ज्यादा सीक्रेट्स है। वहीं पर क्यूचेंग भी कह रही थी, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि चेनमो इतना ज्यादा रिच होगा, सच में ये काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। अब ओनर चेनमो से पूछता है, क्या आप इसको काटना चाहते हो, जहां पर चेनमो भी हाँ पर जवाब देता है। अब उस स्टोन को तोड़ा जाता है तो उसके अंदर से एक ब्लड डायमंड बाहर निकल कर आता है, जिसके अंदर फायर एनर्जी था। उस ब्लड डायमंड को देखकर तो काफी सारे लोग खुश हो गए थे, लेकिन चेनमो को उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। अब ओनर बताता है, मुझे डर है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि खराब स्टोन कहकर पहले आपका भरोसा जीतते हैं और फिर बाद में अनमोल स्टोन को लो प्राइस पर खरीदने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर वहां पर सभी लोग डोंगह्यान के ऊपर गुस्सा करने लगे थे, क्योंकि उसने काफी सारे लोगों को बेवकूफ बना लिया था। अब ओनर जाके ब्लड डायमंड चेनमो को देते हुए कहता है, ऑक्शन के बाद मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा। जहां पर चेनमो थैंक्स कहता है। चेनमो उस डायमंड को पकड़कर पीछे फेंकते हुए चेन सोंगजी को बताता है, तुम इसको पकड़ कर रखो। अब लोग बात करते हैं, ब्लड डायमंड तो काफी ज्यादा महंगा है, ये तो डायमंड रखने के लिए दूसरे इंसान को दे रहा है। मुरुंगयान सोच रही थी, चेनमो सच में एक रियल मैन है। वहीं पर क्यूचेंग तो सोच रही थी, इस ब्लड डायमंड से मैं रिंग बनाऊंगी तो काफी अच्छा लगेगा। अब ऑक्शन के लिए एक और स्टोन लाया जाता है, जो मास्टर चू खरीद लेते हैं, तो फिर दूसरा स्टोन लाया जाता है। ओनर उसका रेट बता पाता उससे पहले ही चेनमो दोबारा 5 मिलियन की बोली लगा देता है। लेकिन इस बार डोंगह्यान किसी भी हालत पर उस स्टोन को नहीं छोड़ने वाला था। वो पूरा 30 मिलियन में उस स्टोन को खरीद लेता है, लेकिन जब उस स्टोन को तोड़ा जाता है तो उसमें से एक डायमंड निकल कर आता है, जिसका मार्केट प्राइस 10 मिलियन से ज़्यादा नहीं था। ये देखकर तो डोंगह्यान पागल सा हो गया था। और इतने में ही वहाँ पर ऑक्शन भी ख़त्म हो जाता है। चेनमो वहाँ से बाहर आने ही वाला होता है कि तभी ओनर उसको अपने साथ बुलाता है, क्योंकि वो चेनमो को कुछ गिफ्ट देना चाहता था। अब वो सभी वहां पर वेयर हाउस पर चले जाते हैं, जहां पर ओनर बताता है, आप यहां पर किसी भी 3 स्टोन को चूज कर सकते हो, मैं तुमको वो फ्री में दे दूंगा। अब चेनमो कहता है, ये तो काफी बड़ा गिफ्ट है, मैं इसे नहीं ले सकता। और मास्टर चू भी ओनर को बताते हैं, क्या तुम सच में चाहते हो कि मिस्टर चेन खुद स्टोन को चूज करे? इस तरह से तो वो सबसे महंगा पीस चूज करेंगे। लेकिन ओनर बताता है, मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। अब चेनमो ओनर से पूछता है, तुम ये बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? जहाँ पर ओनर बताता है, कुछ दिनों में यहाँ पर डील होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसमें आप मेरी मदद करो। अब चेनमो भी इसके लिए तैयार हो गया था। वो वहाँ पर आगे जाकर 3 स्टोन को चूज करके उसे कट करने के लिए कहता है। अब उस स्टोन में से 3 ग्रीन डायमंड निकल कर आता है। ये देखकर तो ओनर और मास्टर चू दोनों खुश हो गए थे। अब उन डायमंड को लेकर वो वहां से बाहर आने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते पर डोंगह्यान उनको रोक लेता है और कहता है, पहले तुम ब्लड डायमंड मुझे दे दो, उसके बाद ही यहाँ से जा पाओगे। अब मास्टर चू कहता है, क्या तुम यहाँ पर लूटने की कोशिश कर रहे हो? अब ओनर भी बताता है, ये तो रूल्स के खिलाफ है। अब डोंगह्यान बताता है, मैं यहाँ पर रूल्स को तोड़ना नहीं चाहता, बात बस इतनी है कि ये बच्चा नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसने मास्टर वांग को नाराज कर दिया है। अब मास्टर चू कहता है, ये मास्टर वांग कौन है? अब इतने में ही डोंगह्यान के साथ का आदमी आगे आकर बताता है, जियान्यू काउंटी में मेरे अलावा कोई भी मास्टर वांग नहीं है। वो चेनमो को बताता है, वो ब्लड डायमंड मुझे दे दो, ये तुम जैसे मोर्टल के लिए नहीं है। अब ओनर भी चेनमो से डायमंड उसे देने के लिए कहता है, क्योंकि मास्टर वांग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। अब चेनमो कहता है, क्या मास्टर वांग सच में इतना ज़्यादा पावरफुल है? अब यहाँ पर मास्टर वांग के बारे में कुछ पता चलता है कि वो स्पिरिट को पकड़ सकता है और ये इंसानों की स्पिरिट को भी सेड्यूस कर सकता है, इसलिए लोग उसको घोस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब चेनमो मास्टर वांग को बताता है, अगर तुम्हें ब्लड डायमंड चाहिए तो तुम अपने जान से इसे ट्रेड कर सकते हो। ये सुनकर तो मास्टर वांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो एक घोस्ट को निकाल कर सीधा चेनमो
चेनमो की तरफ भेज देता है और वो घोस्ट आकर चेनमो के साल को खाने वाला था। ये देखकर तो ओनर वहां से भागने लगता है। अब चेनमो को बचाने के लिए चेन सोंग जी आगे जाकर उस घोस्ट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो घोस्ट तो उसके बॉडी के आर पार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर चेनमो तो एकदम शांत था। वो एक टेक्निक का यूज करके थंडर को समन कर लेता है और वो घोस्ट वहीं पर मारा जाता है। अब चेनमो का ये पावर देखकर तो मास्टर वांग काफी ज्यादा डर गया था। वो तो चेन को हेवनली मास्टर कहते हुए माफी मांगने लगा था, लेकिन यहाँ पर चेनमो उसको नहीं छोड़ने वाला था। उसने इस तरह से काफी सारे मासूम लोगों को मारा होगा। अब उसने मास्टर वांग के ऊपर अटैक करके उसे भी खत्म कर देता है। अब यहाँ पर मास्टर वांग को मरता हुआ देखकर डोंग हैन भी काफी ज्यादा डरते हुए घुटने में बैठकर चेनमो से माफी मांगता है। वहीं पर ओनर और मास्टर चू तो चेनमो का तारीफ कर रहे थे। मास्टर चू बताता है, आप तो हेवनली मास्टर लग रहे हो जो कि जमीन में आया है। और चेनमो बताता है, मैं कोई हेवनली मास्टर नहीं हूँ, मैं तो बस एक इमोर्टल हूँ जो कि कुछ मार्शल आर्ट्स और टेक्निक को जानता हूँ। वहीं पर क्यूनचेंग सोच रही थी, आखिरकार ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है, क्या वो सच में एक इंसान ही तो है। अब सियांग कहती है, क्या चेनमो थंडर से रिलेटेड कल्टीवेटर है। अब चेनमो डोंगह्यान को बताता है, ये तुम्हारा पहले बार है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। रात होने से पहले तुम मेरे बैंक कार्ड पर $50 मिलियन भेज देना और इस सियांग सिटी पर दोबारा मत दिखना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब यहाँ पर डोंगह्यान भी इसके लिए तैयार हो गया था। अब इतने में ही लिन टियान आगे आते हुए कहता है, मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि मैं यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट को देख पाऊंगा। वो वहाँ पर क्यूनचेंग और सियांग के साथ फ्लर्टिंग करने लगा था और उन्हें गलत गलत बोलने लगा था। इसलिए चेनमो सियांग को बताता है, तुम मुझे दिखाओ कि तुमने कितना ज्यादा इम्प्रूव किया है। और वो आगे लिन टियान को पीटने के लिए जाती है, लेकिन लिन टियान के साइड का बुढ़ा आदमी ऊबो काफी आसानी से उसके छाती पर मार के पीछे ढिकल देता है और बताता है, अगर योंग मास्टर तुम पर दया नहीं दिखाते तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालता। अब चेनमो सियांग को बताता है, ऐसा लगता है तुम अभी भी काफी ज्यादा कमजोर हो। अब लिन टियान चेनमो को कहता है, अगर तुम हमारे बीच में इंटरफेयर करोगे तो तुम लिन फैमिली के दुश्मन बन जाओगे। अब चेनमो कहता है, मेरे नज़रों में तुम्हारा लिन फैमिली एक चींटी से कुछ भी नहीं है। ये सुनकर तो लिन टियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ऊबो को कहता है, जाकर उसे ख़त्म कर दो। अब ऊबो भी बिना किसी देरी करते हुए चेनमो के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर चेनमो भी उसके ऊपर अटैक करते हुए बताता है, मैं तुम्हें एक मुर्गी की तरह मारूंगा। यहाँ पर चेनमो के अटैक के वजह से ऊबो भी मारा जाता है, जो कि इनर रियल्म का मार्शल आर्टिस्ट था। अब चेनमो लिन टियान को कहता है, अब तुम्हारी बारी है। अब लिन टियान बताता है, अगर तुम मुझे मारोगे तो लिन फैमिली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब चेनमो कहता है, आज मैं तुम्हारे दोनों पैर को तोड़ दूंगा। और ये सुनकर तो लिन टियान घुटने में बैठकर चेनमो से माफी मांगने लगता है और इसके बदले में चेनमो को पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन चेनमो बताता है, अब बहुत ही देरी हो चुकी है। वो उसके दोनों पैर को तोड़ देता है। लिन टियान डर से कराते हुए बताता है, मेरा लिन फैमिली तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं देगा। वहीं पर ओनर तो कह रहा था, मैं कभी भी इस आदमी से पंगा नहीं लूंगा। अब कुछ समय के बाद चेनमो अपने घर पर वापस आ चुका था। वो उन स्टोन को टेबल पर रखते हुए सोच रहा था, मैं इन स्टोन के मदद से कल तक क्यूआई रिफाइनिंग के 2 लेवल पर पहुंच जाऊंगा। इधर क्यूनचेंग बेडरूम पर अपना फोन चलाते हुए सोच रही थी कि आखिरकार मैं ब्लड डायमंड को कैसे लूँ। वो तो यहाँ पर उस ब्लड डायमंड का डायमंड रिंग बनाने के बारे में सोच रही थी। इधर चेनमो उन स्टोन का यूज करते हुए फाइनली क्यूआई रिफाइनिंग का 2nd लेवल पर पहुंच जाता है। वो सोचता है, अभी मेरे पास कल्टीवेशन रिसोर्सेज की बहुत ही ज्यादा कमी है। मेरा पिछले लाइफ का 9 रिवेलेशन गोल्डन बॉडी अभी भी अबैंडन है। पहले मुझे हनी वन सेक्ट का बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक मिक्स्ड एलिमेंट इमोर्टल बॉडी को कल्टीवेशन करना चाहिए। अब कुछ देर में ही चेनमो खाना खाने के लिए आ जाता है। क्यूनचेंग उसका काफी ज्यादा ख्याल रख रही थी। वो उसको बहुत सारा खाना खाने के लिए दे रही थी। यहाँ पर बेचारा चेनमो तो कुछ भी समझ में नहीं पा रहा था। अब क्यूनचेंग फाइनली चेनमो को बताती है, क्या तुम मुझे ब्लड डायमंड दे सकते हो। जहाँ पर चेनमो तो कुछ भी नहीं बोलता। अब हम दूसरी तरफ
तरफ लिन फैमिली को देखते हैं, जो कि लिनजाओ सिटी का फर्स्ट फैमिली था। वहीं पर लिनटियान काफी गुस्से में अपने पापा को बता रहा था, उस लड़के ने अंकल वू को भी मार दिया और मेरे पैर को भी तोड़ दिया, इसलिए वो जिंदा बचना नहीं चाहिए। और वहाँ पर सभी लोग फैमिली हेड को कहने लगे थे, हमें उसके सभी फैमिली को खत्म कर देना चाहिए, वरना हम फ्यूचर में अपना चेहरा भी दिखा नहीं पाएंगे। और फैमिली हेड लिनसन लिन रूफेन को बताते हैं, कुछ लड़के को लेकर चुएन को अच्छी तरह से सबक सिखाओ, आज से पूरा चाइसैंग सिटी मेरे अंदर होगा। और रूफेंग भी यहाँ पर जवाब देता है। 3 दिन के बाद मास्टर चू चेनमो को बता रहा था, लिन फैमिली ने मेरे जगह पर हमला करना चालू कर दिया है और वो मुझे मारने के लिए इनर रियम के मास्टर को भेज रहे हैं। अब वहाँ पर झोंग सेंगुआ मास्टर चू को कहता है, तो फिर तुम्हें इस तरह के बच्चे को नहीं बताना चाहिए जो कि अभी तक बड़ा भी नहीं हुआ है। और मास्टर चू हंसते हुए सेंगुआ को बताते हैं, मास्टर चू बस योंग है, लेकिन उन्होंने थंडर पर मास्टर कर लिया है। अब सेंगुआ कहता है, वो बस सभी ट्रिक है। ये सुनकर तो चेन सोंगजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वहीं पर क्यूनचेंग सोच रही थी, वो अपने बैकग्राउंड को अच्छा करने के लिए चेनमो को शर्मिंदा कर रहा है। सियांग भी सोचती है, अगर चेनमो अपना स्ट्रेंथ दिखाएगा तो इसका क्या हालत होगा। अब इतने में ही लिन रूफेंग वहां पर आकर मास्टर चू को कहता है, तुमने मदद ढूंढ लिया तो मेरे ऑफर को मना कर रहे हो। अब मास्टर चू उसको कहता है, तुम मुझे ज्यादा परेशान मत करो, मैंने पहले ही तुम्हें अपना आधा से ज्यादा जमीन दे दिया है। अब रूफेंग उस आदमी के बारे में पूछने लगता है जिसने लिनटियान का पेड़ तोड़ दिया था। वहीं पर चेनमो सोच रहा था, ये तो मास्टर चू को परेशान कर रहा है। अब इतने में ही सेंगुआ खड़ा होकर रूफेंग को कहता है, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास कितना ज्यादा पावर है। और रूफेंग कहता है, क्या तुम सच में लिन फैमिली का दुश्मन बनना चाहते हो। जहाँ पर सेंगुआ बताता है, क्या लिन फैमिली सच में मेरे दुश्मन बनने का लायक है। ये सुनकर रूफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो काफी तेजी से जाकर सेंगुआ के ऊपर अटैक कर देता है। अब चेन सोंगजी बताता है, ये तो बराबर लेवल पर है, आखिरकार यहाँ पर कौन जीतेगा। जहाँ पर चेनमो बताता है, सेंगुआ बस इनर रियल पर पहुंचा है और उसका फाउंडेशन भी स्टेबल नहीं है, वो बस एरोगेंट है, वो 10 मूव्स में ही हार जाएगा। अब सच में कुछ ही देर में सेंगुआ हार भी जाता है। ये देखकर तो मास्टर चू भी हैरान हो गए थे। अब चेनमो खड़ा होते हुए कहता है, मैंने ही लिनटियान के पेड़ को तोड़ दिया था। अब ये सुनकर तो रूफेंग को भरोसा ही नहीं होता, वो तो इनर रियल पर भी नहीं है। अब चेनमो चेन सोंगजी को एक पील देकर उसे खाने के लिए कहता है। अब जैसे ही चेन सोंगजी उस पील को खाता है तो उसके अंदर एक इनर रियल के मार्शल आर्टिस्ट के जितना स्ट्रेंथ आ जाता है। ये देखकर तो वहां पर सभी लोग हैरान हो गए थे। चेन सोंगजी तो चेनमो को थैंक्स कहने लगा था। अब चेनमो बताता है, आगे बढ़ो और मुझे शर्मिंदा मत करना। अब चेन सोंगजी अपने एनर्जी को रिलीज करता है तो वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। चेन सोंगजी ने सीधा रूफेंग के ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि यहाँ पर रूफेंग उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो चेन सोंगजी के बढ़े हुए पावर के सामने टिक नहीं पाता और दूर जाकर गिरता है। यहाँ पर सेंगुआ को तो हार्ट अटैक आने ही वाला था। रूफेंग खड़ा होकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चेन सोंगजी ने उसके ऊपर एक जोरदार पंच मार के उसकी जान ही ले लेता है। वो कहता है, अगर तुम मेरे मास्टर का इंसल्ट करोगे तो मारे जाओगे। अब यहाँ पर सेंगुआ भी चेनमो के सामने घुटने टेक कर उससे माफी मांगने लगा था। अब चेनमो वहां से जाते हुए मास्टर चू को बताता है, अगर लिन फैमिली से कोई आकर तुम्हें परेशान करने की कोशिश करता है तो तुम उसको सीधा मेरे पास भेज देना। जहां पर मास्टर चू भी वहां पर जवाब देता है। जाते हुए चेनमो चेन सोंगजी को कहता है, मैं तुम्हें बॉक्सिंग टेक्निक सिखाऊंगा, तुम जल्द से जल्द इसे भी सीख लोगे। अब 2 दिन के बाद हम चाइसैंग हेडक्वार्टर्स को देखते हैं। वहां पर काफी सारे लोग आए हुए थे, साथ ही में चेनमो भी वहां पर आया हुआ था। ओनर सभी को वेलकम कर रहा होता है। अब कुछ देर में ही डोंगहैन भी वहां पर पहुंच जाता है। वो वहां पर चेनमो को चेयर पर बैठा हुआ देखता है तो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसने अभी तक चेनमो को पैसे नहीं दिए थे। वो अपने साथ में एक मास्टर को भी लेकर आया था। वो सोच रहा होता है, इस मास्टर को होते हुए मुझे उस चेनमो से डरने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, कहते हैं ना, कुत्तों का पूछना कभी भी सीधा नहीं होता।
अभी पिटेगा ये। वो सीधा जाकर आपने सामान को दिखाने लगता है जो कि वो यहाँ पर बेचने के लिए लाया था। अब मिस्टर जियो जो कि नानलिंग मानसेन के बॉस थे, वो मिस्टर डीलोंग को जाकर वो सामान देखने के लिए कहते हैं और मिस्टर डोलोंग भी आगे जाकर उन सामान को ओपन करने लगे थे। एक बॉक्स में से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलता है जो कि माइंड को रिफ्रेश कर सकता था। दूसरे बॉक्स में से एक बुद्धा का स्टैचू निकलता है जो कि काफी ज्यादा कीमती था। अगर उसको घर के अंदर रखा जाए तो इविल स्पिरिट्स दूर रहते थे। लोग तो कहने लगे थे मुझे तो ये स्टैचू चाहिए। और तीसरा बॉक्स खोला जाता है जिसमें से एक जेट निकल कर बाहर आता है तो मिस्टर डीलोंग बताते हैं मुझे माफ करना लेकिन मैंने इस जेट के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं देखा। और डोंग हैन बताता है लेकिन जब मैंने इन तीनों को खरीदा था उसमें से सबसे ज्यादा महंगा यही जेट था। और वो अपने साथ में आए हुए मास्टर से मदद मांगता है और मास्टर क्यों मिस्टर डीलोंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम काफी ज्यादा यंग हो इसलिए यहाँ पर आके लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। ये सुनकर तो मिस्टर डीलोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मास्टर क्यों उस जेट को टच करता है तो वो जेट चमकने लगा था। वो बताता है ये एक मैजिकल वेपन है जो कि तुम्हारे बॉडी पर पोषण देके तुम्हारे जीवन को बढ़ा सकता है। ये सुनकर तो वहाँ पर लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और मिस्टर जिया यानी कि ओनर डोंग हैन से पूछता है इतने अच्छे ट्रेजर तुम क्यों बेचना चाहते हो। जहाँ पर डोंग हैन बताता है क्योंकि मेरे पास इससे भी ज्यादा अच्छे ट्रेजर है। और मिस्टर जिया उन सामान के बारे में पूछने के लिए चेनमो के पास जाता है तो लोग बात करने लगे थे ये तो एक बच्चा है, इससे पूछकर तुम अपना मजाक क्यों बना रहे हो। और मास्टर क्यों भी इसके लिए तैयार हो गए थे। चेनमो उस स्टोन को पकड़ते हुए बताता है क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं इसको देखूं। तो मैं बताता हूँ कि ये तीनों आइटम्स फेक है। ये सुनकर तो वहाँ पर लोग चेनमो के ऊपर भरोसा ही नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्होंने खुद इसके इफेक्ट को फील किया था। अब चेनमो बताता है ये एक ऑर्डिनरी ग्लास है जिसके अंदर इन एनर्जी है, अगर तुम इससे टच करोगे तो ये तुम्हें इल्यूजन देगा। इसके अलावा तुम ज्यादा समय तक इसका यूज करोगे तो इन एनर्जी तुम्हें मार डालेगा। और ये स्टैचू भी ऐसा ही है, वो घोस्ट को दूर भगाने के बजाय अपने तरफ ही अट्रैक्ट करता है। और ये जेट के अंदर वाटर एनर्जी है। वाटर एनर्जी सच में इंसानों के बॉडी को पोषण देता है लेकिन तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी होने की जरूरत है, इसलिए ये एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये पता चलने के बाद लोग तो डोंग हैन को गाली देने लगे थे। और चेनमो मास्टर क्यू को बताता है तुम भी मास्टर वांग की तरह ही हो। और मास्टर क्यू काफी गुस्से में कहता है तुमने मेरे भाई को मार दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर सीधा चेनमो की तरफ अटैक कर देता है लेकिन चेनमो अपने थंडर पावर को समन करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये देखकर मास्टर क्यू काफी ज्यादा डरते हुए कहता है क्या तुम हेवनली मास्टर हो। अब चेनमो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है तो मास्टर क्यू अपने सॉल से उसके ऊपर हमला करता है लेकिन चेनमो ने उसे भी अपने थंडर से पकड़ लिया था। वो अपनी जान का भीख मांगने लगता है लेकिन चेनमो बताता है तुमने अपने कल्टीवेशन के लिए काफी सारे लोगों को जान लिया है, तुम्हें जिंदा होने की कोई भी हक नहीं है। वो एक पंच मार के मास्टर क्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर तो वहां पर लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। अब चेनमो डोंग हैन से पूछता है क्या तुम पैसे देना भूल गए हो। जहां पर डोंग हैन बताता है आखिरकार मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं वापस आकर आपको पैसे भेजूंगा। जहां पर चेनमो बताता है अगर तुम्हारे पास पूरे पैसे नहीं है और तुम मुझे पूरे पैसे नहीं दोगे तो मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा। अब डोंग हैन कहता है मैंने पहले ही पैसे तैयार कर लिया था लेकिन मास्टर क्यू ने मुझे देने नहीं दिया था, आप मुझे बस एक चांस दो, मैं आपको तुरंत पैसे दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर चेन सोंगजी बताता है और बहुत ही देरी हो चुकी है। इतना कहकर उसके मुंह पर एक पंच मारता है और उसका भी यहाँ पर काम तमाम हो जाता है। ये देखकर तो वहाँ पर लोग चेनमो का रेस्पेक्ट करने लगे थे। वहीं पर क्यूंग चेंग सोच रही थी अगर मेरे पास इस तरह का पावर होता तो कोई भी मुझसे पंगा नहीं लेता। अब चेनमो चेन सोंगजी को बताता है जाकर उस जेट को अपने पास रख लो, मैं उसका यूज करूंगा। वो उसके मदद से
5 एलिमेंट गैदरिंग फॉर्मेशन बना पाएगा। वो कहता है अब यहाँ पर डोंगहैन की पावर कौन संभालेगा, मैं उसका आधा संपत्ति लेना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर तो सभी लोग उसको ही संभालने के लिए कह रहे थे, पर यहाँ पर ओनर इसके लिए तैयार हो जाता है। बहुत चालाक है साला। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लिन फैमिली उनको ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला था। वो लोग 3 दिन के बाद चेनमो को सियालो लेक पर चैलेंज कर रहे थे। साथ ही में वो लोग चेनमो के आदमी को भी मार रहे थे। अब चेनमो भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अब 3 दिन के बाद हम सियालो लेक को देखते हैं, जहाँ पर दोनों पार्टी के बीच में फाइट होने वाला था। वहाँ पर इस फाइट को देखने के लिए काफी सारे लोग आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर चेनमो अभी तक नहीं आया था। साथ ही में उसका फोन भी बंद आ रहा होता है, इसलिए टकले के तालू पर आलू फलने लगे थे। अब इतने में ही वहां पर लिन फैमिली के लोग आ जाते हैं। अब हम लिन फैमिली के थर्ड डीलर को देखते हैं। वो कहता है चेनमो कहाँ पर है, क्या वो मेरे फैमिली नेम की वजह से डर गया है। अब इतने में ही चेनमो भी वहां पर आ जाता है। उसको देखने के बाद मास्टर चू और मिस्टर जिया एक लंबी सांस लेते हैं। अब लिन फैमिली का थर्ड डीलर चेनमो को कहता है तुम अपना घुटने टेक कर मुझसे दया की भीख मांगोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और चेनमो कहता है क्या लिन फैमिली के सभी मेंबर ऐसे ही पागल है। ये सुनकर थर्ड डीलर लिन जियान फेंग चेनमो को चैलेंज करने लगता है, लेकिन तभी चेन सोंगजी आगे आकर कहता है अगर तुम योंग मास्टर को चैलेंज करना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। अब जियान फेंग कहता है अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारा इच्छा पूरा कर दूंगा। इतना कहकर चेंग सोंगजी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चेन सोंगजी ने तो उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसको पीछे फेंक देता है। ये देखकर जियान फेंग कहता है तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, अगर तुम मेरे फैमिली पर शामिल होगे तो तुम्हारा फ्यूचर काफी अच्छा होगा, वरना तुम आज यहीं पर मारे जाओगे। अब चेन सोंगजी बताते हैं लगता है तुम पागल हो रहे हो। ये सुनकर तो जियान फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एक शॉट लेते हुए बताता है लिन फैमिली भले ही मार्शल आर्ट्स पर अच्छा ना हो, पर स्वॉर्डमैनशिप पे वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इतना कहकर सीधा अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। इधर चेन सोंगजी भी अपने टियानजियान थ्री फिस्ट फास्ट ओपन माउंटेन का यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है। अब वहां पर दोनों के अटैक एक आपस में टकराने की वजह से एक एनर्जी फ्लो होता है। साथ ही में यहाँ पर जियान फेंग का स्वॉर्ड भी नीचे गिर गया था। वो डरते हुए कहता है आखिरकार एक इस तरह का बॉक्सिंग स्किल है, तुम तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो। वो चेनमो को देखते हुए सोचता है ये कोई आम इंसान नहीं है, इसका कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा हाई है जो कि मैं देख नहीं सकता। वो अपना जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, जहां पर चेनमो कहता है क्या मैंने तुमको जाने के लिए कहा है। वहीं पर जियान फेंग भागते हुए सोच रहा था मैं मार्शल आर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छा हूँ, अगर तुम ट्रांसफॉर्मेशन रियल पर भी होगे तो भी तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन इतने में ही चेनमो ने एक स्पिरिचुअल नाइफ बनाकर उसके माथे के आर पार कर देता है, तो जियान फेंग वहीं रीपर पर गिर के मारा जाता है। ये देखकर क्यूनचेंग और सैंग सोचने लगते हैं चेनमो तो काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर लिन फैमिली के जो बॉडीगार्ड थे वो चेनमो के सामने झुककर माफी मांगने लगे थे, लेकिन यहाँ पर चेनमो ऐसे ही लिन फैमिली को छोड़ने वाला नहीं था। वो सीधा लिन फैमिली पर चला जाता है, जहाँ पर लिन सन को भी पता चल चुका था जियान फेंग मर चुका है। एक आदमी आकर बताता है बाहर कोई इंसान आपको मारने की धमकी दे रहा है। अब लिन सन पूछते हैं कितने लोग हैं, जहाँ पर वो बताता है वो बस अकेला है और उसका नाम चेनमो है, देखने से वो बस एक स्टूडेंट लगता है। ये सुनकर तो लिनसन भी डर गया था। अब हम बाहर चेनमो को देखते हैं जिसके सामने काफी सारे गार्ड थे। अब लिनसन का भाई लिन रुई चेनमो को बताता है आप सच में काफी ज्यादा अच्छे हो, हमें यहाँ पर बैठ के अच्छी तरह से बात करना चाहिए। जहाँ पर चेनमो कहता है मैं यहाँ पर बात करने के लिए नहीं, तुम्हारे पूरे फैमिली को मिटाने के लिए आया हूँ। अब ये सुनकर लिन रुई को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था।
वो बताता है तुम कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन तुम अकेले लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब चेनमो अपना स्पिरिचुअल सोर्ड की मदद से कुछ ही सेकेंड में उनके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब अंदर लिनसन पूछता है बाहर से आवाज क्यों नहीं आ रहा है। वो लिनजियो को बाहर जाकर देखने के लिए कहता है, लेकिन इतने में ही चेनमो खुद अंदर आ जाता है। उसको अंदर आता हुआ देखकर लिनसन पूछता है तुम अंदर कैसे आए, लिनरुई कहाँ पर है। जहाँ पर चेनमो बताता है उनको तो मैंने मार दिया। ये सुनकर लिनसन काफी गुस्सा होते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आके अपने पावर को दिखाने की, तुम आज जिंदा बचकर बाहर जा नहीं पाओगे। अब चेनमो कहता है दुर्भाग्य से लेकिन मरे हुए लोगों की बातें गिनी नहीं जाती है। अब इतने में ही लिनसन ने अपने स्वord को बाहर निकाल लेता है और अपना फ्लोइंग क्लाउड्स 13 शो टेक्निक का यूज करके काफी सारे क्लोन बनाकर चेनमो के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पर चेनमो बताता है तुम्हारा ये स्वॉर्डमैनशिप मूवी और टीवी शो के लिए अच्छा है। इतना कहकर आपने दो फिंगर से ही उसके स्वॉर्ड को पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर तो वहां पर लिन फैमिली के मेंबर आपने मुखिया का चिंता लेने लगे थे। अब चेनमो बताता है तुम जियान फेंग से तो अच्छे ही थे जो कि मेरे एक थप्पड़ से नहीं मरे। अब यहाँ पर लिनसन हार मान लेता है और बताता है आज से हम दोनों कभी भी एक दूसरे के रास्ते पर नहीं आएंगे। अब चेनमो कहता है लेकिन मैं तो यहाँ पर तुम्हारे फैमिली को खत्म करने के लिए आया हूँ। अब लिनसन कहता है तुम आखिरकार ये सब क्यों कर रहे हो। अब इतने में ही चेनमो लिनजियो को आवाज लगाता है तो लिनजियो उसको मास्टर के ग्रीट करती है। अब लिनजियो को चेनमो के साथ में देखकर लिनसन कहता है लिन फैमिली ने हमेशा तुमसे अच्छा व्यवहार किया लेकिन तुम हमें धोखा क्यों दे रही हो। अब लिनजियो काफी गुस्से में कहती है तुमने मेरे माँ बाप को मार दिया और तुम मुझे बड़ा इसलिए किए हो ताकि मेरा इस्तेमाल कर सके। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारा लिन फैमिली पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब चेनमो कहता है लिनजियो ने मुझे पहले ही बता चुकी है कि तुम मेरे फैमिली को चोट पहुंचाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे लेकिन तुम उन्हें कभी भी छू नहीं पाओगे। अब लिनसन यहाँ पर आपने कल्टीवेशन को सेक्रीफाइस करके कुछ समय के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रियल पर पहुंच जाता है। ये देखकर तो लिन फैमिली के मेंबर भी खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था अब चेनमो बच नहीं पाएगा। अब लिनसन काफी गुस्से में कहता है मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहां पर चेनमो कहता है मैंने तुमको कोशिश करने के लिए एक चांस दिया, मरना मरने के बाद तुम्हारा आत्मा ये कहते हुए भटकेगा कि मुझे तो एक भी चांस नहीं मिला था, मरना तो मैं उसे मार देता। अब लिनसन फिर दोबारा अपने सोर्ड से चेनमो के ऊपर अटैक करता है। ये देखकर लिनजियो सोच रही थी क्या चेनमो इसे ब्लॉक कर पाएगा। अब चेनमो यहाँ पर अपने स्किल का यूज करके उसके ऊपर एक पंच मारता है। जहाँ पर लिनसन कहता है तुम्हारा इस अटैक से कुछ भी नहीं होगा, तुम पहले से ही मर चुके हो। लेकिन वो देखता है चेनमो का मुक्का बिजली के रफ्तार में उसके तरफ ही आ रहा है। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो मुक्का उसे जाकर लगता है तो वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ पर लिनसन का भी खात्मा होता है। इसके लिए चेनमो को भी अपना काफी सारा स्पिरिचुअल एनर्जी लगाना पड़ा था। अब अपने मुखिया को इस तरह से मरता हुआ देखकर बाकी सदस्य वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन चेनमो ने उन सभी को एक ही झटके पर खत्म कर देता है। अब चेनमो लिनजियो को कहता है अब लिन फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसके रिसोर्सेस खत्म नहीं हुए हैं, इसीलिए अब लिन फैमिली को तुम कंट्रोल कर सकती हो। जहां पर लिनजियो भी इसके लिए तैयार हो गई थी। वो बताती है लेकिन अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं। अब चेनमो कहता है क्या तुम लिंटियान के बारे में बात कर रही हो, वो अब तुम्हारे मुट्ठी पर है। वो उसको एक पील देता है ताकि उसका कल्टीवेशन इम्प्रूव हो जाए। अब हम 3 दिन के बाद एक अंडरग्राउंड ऑक्शन को देखते हैं जहां पर मैजिकल वेपन का ऑक्शन होने वाला था। वहां पर येन्यू और मुरोंगयान भी आए हुए थे। अब येन्यू कहती है मैंने अपने अंकल से काफी ज्यादा विनती की तब जाकर वो मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। मैंने सोची नहीं थी मैं तुमसे यहाँ पर मिल पाऊंगी। जहाँ पर मुरोंगयान भी बताती है मैं भी यहाँ पर अपने अंकल के साथ में आई हूँ, खास में यहाँ पर चेनमो को भी अपने साथ ला पाती है। अब ये न्यू कहती है वो गरीब लड़का यहाँ पर आने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। अब हम बैक स्टेज पर चेनमो को देखते हैं।
पेयोन उसे पानी देते हुए पूछती है, मास्टर चेन आप यहाँ पर क्यों आए हो? जहाँ पर चेनमो बताता है, मैं तो लिंगू माउंटेन पर जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैंने सुना कि यहाँ पर मैजिकल वेपन का ऑक्शन होने वाला है, इसीलिए मैं इधर आ गया।